अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 30 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ v इज इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा क्रॉस आर, prove that omega is equal to 1/2 curl of v where omega is a constant vector। अब देखें, सबसे पहले जो मेरे पास रिलेशन है वो जो मेरे पास स्मॉल v है और इसके ऊपर एक वेक्टर एरो हेड है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लीनियर वेलोसिटी को। लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी का जो है मेरे पास रिलेशन है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पे एज अ कांस्टेंट काम कर रहा है और r जो है मेरे पास ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो लीनियर कह लें वेलोसिटी है, ये किस तरह से किसके इक्वल है, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय पोजीशन वेक्टर। आगे देखें क्या लिखा हुआ है कि इसको फॉलो करते हुए, इसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने ये वाला जो कह लें मैंने स्टेप लिखा है इसको प्रूव करना है। अब ये मेरे पास क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 कर्ल ऑफ वी, कि ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है। और आगे उन्होंने बता दिया कि जो ओमेगा है वो कोई सा कॉन्स्टेंट वैक्टर है, ठीक है। तो इसका प्रूव करने से पहले आपने सबसे पहले एज वी नो दैट लिखना है, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे एक तो पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू पता है, उसके अलावा जब मैंने ओमेगा की वैल्यू रखनी है वो भी मुझे खुद से मतलब लेट करनी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया एज वी नो दैट जो पोजीशन वेक्टर आर है उसकी वैल्यू क्या होती है, आई जे के की फॉर्म में अगर आप देखें वो होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सिमिलरली ओमेगा जो मेरे पास कह लें कॉन्स्टेंट वैक्टर है, यहाँ पर आप एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ये किसके इक्वल है, ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 के कैप, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास अब हम लोगों ने लिख ली हैं, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि कर्ल ऑफ वी फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कर्ल ऑफ वी फाइंड आउट करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है ना। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप मैंने लिया है वो इधर से ही 1/2 और ओमेगा को स्किप करके सिर्फ सबसे पहले कर्ल ऑफ वी फाइंड आउट करने लगे हैं। कर्ल ऑफ वी का मीनिंग ये है कि मैंने डेल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है इस वी के साथ। अब मुझे ये पता है कि ये जो मेरे पास वी है इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है ओमेगा क्रॉस आर, तो इसकी जगह मैंने इस वी की जगह ओमेगा क्रॉस आर इसकी वैल्यू लिख दी है। इक्वालिटी के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है वो यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट स्टेप में देखें मैंने क्या लिखा है, ओमेगा क्रॉस आर। जब भी हमारे पास कोई सी टू वैल्यूज़ हों और उनको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना हो तो उसको 3x3 के डिटर्मिनेंट में लिखा जाता है। ऊपर आई जे के वाली टर्म्स होती हैं, सेंटर में मेरे पास अगर आप देखें ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ले लिया जाएगा और जो लास्ट मेरे पास नंबर है वो आर है, पोजीशन वेक्टर है। अब जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम एक्स वाई जेड लेट करेंगे। आई के नीचे आई वाली टर्म्स लिख देंगे, जे के नीचे जे वाली टर्म्स लिख देंगे और के नीचे के वाली टर्म्स लिख देंगे। उसके बाद मैंने इस 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। आप लोगों का यहाँ पे आपकी चॉइस है वो वाले स्टेप्स करने हैं कि 3x3 के डिटर्मिनेंट को किस तरह से एक्सपैंड करते हैं, आप वैसे कर ले। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया है, ठीक है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ये 3x3 का डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर चुकी हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे कि समझ नहीं आ रहा इस स्टेप से फर्दर ये कैसे आया, तो प्रीवियस वीडियोस में मैं काफ़ी टाइम ये जो 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर चुकी हूँ। आप उन वीडियोस को देख के ये वाला पॉइंट समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप करके ये डायरेक्ट स्टेप लिख दी है, ठीक है। तो जो मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आया है वो कुछ इस तरह से लिखा गया है और वो मैंने लिख दिया है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओमेगा 2z माइनस ओमेगा 3y आई कैप प्लस ओमेगा 3x माइनस ओमेगा 1z आई जे कैप प्लस ओमेगा 1y माइनस ओमेगा 2x के कैप, ये मेरे पास वैल्यू है। अब इसका ये जो मेरे पास वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, इसका अगेन क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डेल के साथ। डेल की वैल्यू चैप्टर के स्टार्ट में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल x आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल z के कैप है। तो हम लोगों ने इस तरह से अगेन 3x3 का डिटर्मिनेंट लिखना है और ऊपर आई जे के वाली टर्म्स लिखनी है और नीचे मैंने क्या लिख देना है, डेल वाली वैल्यूज़ लिखनी है और उसके नीचे ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिख देनी है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने एक्सपैंड किया। मैंने इस तरह जो है वो स्टेप स्किप नहीं किया, इधर मैंने कह लें एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश किया। तो ज़रा देखें किस तरह से हम लोगों ने 3x3 का डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। अब जब इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको एक्सपैंड करना है तो इधर आई कैप आएगा माइनस जे कैप आएगा प्लस के कैप आएगा और हम लोगों ने इस तरह से इसको 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। फिर हम लोगों ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तीनों टर्म्स में इस तरह से ही मल्टीप्लिकेशन होगी। और फिर मैंने क्या किया है,
यहाँ पे देखें, अब जो पॉइंट है वो समझने वाला है कि पार्शियल और पार्शियल y के रिस्पेक्ट से अगर डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे ओमेगा 1 आ जाएगा, ये 0 आएगा, 0 लिखा नहीं जाता। फिर माइनस अगर z के रिस्पेक्ट से करें तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, और z के रिस्पेक्ट से करें तो ओमेगा 1 इधर फिर आ जाएगा। सिमिलरली बाकी भी इस तरह से होंगे, x के रिस्पेक्ट से करना है तो माइनस ओमेगा 2 आ जाएगा, और इधर z के रिस्पेक्ट से करना है तो ये माइनस ओमेगा 2 अगेन आ जाएगा, और प्लस k कैप के रिस्पेक्ट से अगर करना है तो x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ओमेगा 3 आ जाएगा, और y के रिस्पेक्ट से करना है तो माइनस माइनस मिलके प्लस बना देंगे, और y के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, ओमेगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 दोनों का सम करें 2 ओमेगा 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस दोनों को कह लें सेम वैल्यूज़ हैं तो माइनस 2 आ जाएगा, और साथ ओमेगा 2 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस और सेम वैल्यूज़ हों तो हमारे पास माइनस भी लिखा जाता है, लेकिन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, और ओमेगा 3 में भी दोनों को सम अप करके 2 मेरे पास ओमेगा 3 आ गया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब तीनों वैल्यूज़ में 2 आ रहा है तो मैंने 2 कॉमन ले लेना है, और अंदर क्या बचेगा, ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 के कैप, और इसकी जगह जो स्टार्ट में हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू लेट की थी, इस पूरी वैल्यू की जगह ओमेगा जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट वेक्टर है वो लिख दिया है। तो ये हम लोगों ने एक साइड पे लिख दिया। अब इस साइड पे इक्वालिटी से पहले क्या था, स्टार्ट में हमने लिखा था कर्ल ऑफ क्या लिखा था, कर्ल ऑफ वी, ठीक है। तो अब हम लोगों ने उसी चीज़ को फॉलो करते हुए क्या लिखना है, देन ओमेगा इज इक्वल टू अब इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये ओमेगा है, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और इक्वालिटी से पहले क्या था, कर्ल ऑफ वी, मतलब डेल क्रॉस वी या फिर कर्ल ऑफ वी भी लिख सकते हैं। तो इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव कर दी है। इसको आपने हाईलाइट कर देना है ब्लू मार्कर से, और लास्ट पे आपने लिख देना है हेंस प्रूव्ड। अब ये थ्योरम तो, ये वाला क्वेश्चन तो हमारा प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन के आगे एक नोट लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस नोट को भी एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं, ज़रा देखें मेरे पास क्या इस नोट के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं। अब देखिए, इस नोट में लिखा हुआ है, दिस प्रॉब्लम इंडिकेट्स दैट द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड हैज़ समथिंग टू डू विद रोटेशनल प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, आगे मेरे पास लिखा हुआ है आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इज कन्फर्म्ड इन चैप्टर 6। कह रहे हैं जो ये प्रॉब्लम है हमारे पास, ये हमें शो करती है कि कर लिया जाए जब भी किसी वेक्टर फील्ड का, तो हमारे पास उसकी कोई मतलब जब किसी वेक्टर फील्ड का कर लिया जाए तो वो रोटेशनल प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ठीक है। और ये हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, ये चीज़ बता दी उसने। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द फील्ड एफ इज due to a moving fluid, for example, then a pedal wheel placed at various points in the field would tend to rotate in regions where curl of f is not equal to 0, while if curl of f is equal to 0 in the region, there would be no rotation and the field f is then called irrotational. A field which is not irrotational is sometimes called vortex field. अब अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो ज़रा देखें, ये जो मैंने चैप्टर 6 के आगे से सारी लाइंस पढ़ी हैं, इसकी अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या है, अगर जो मेरे पास फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है, ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई सा भी फ्लूइड मूव कर रहा है, कोई सा भी कह ले फ्लूइड है, तो वो मूव कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में, तो इसकी जो हमारे पास कर्ल होगा वो 0 होगा, ठीक है। और अगर हम पैडल व्हील देखें तो पैडल व्हील उसमें रोटेट नहीं करता। सेम अगर देखें कि लेकिन अगर फ्लूइड की वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शंस में है, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शंस में है तो उसका कर्ल 0 होगा, और जो पैडल व्हील है वो रोटेट नहीं करेगा। लेकिन कहते हैं अगर फ्लूइड की वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है, तो जो मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में वो मूव कर रहा है, तो फिर उसका जो कर्ल है वो नॉन ज़ीरो होगा, मतलब 0 के अलावा कोई नंबर। वो कह रहे हैं कि जो मेरे पास कर्ल होगा ऐसी सिचुएशन में वो नॉन ज़ीरो होगा, और अगर हम पैडल व्हील रखते हैं उसमें तो वो रोटेट करता है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में रोटेट करता है। तो वो क्या कह रहे हैं, अगर इस नोट के अकॉर्डिंग देखें तो नेक्स्ट जो मेरे पास लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि अगर फ्लूइड की जो मेरे पास कर्ल 0 है, ठीक है, अगर जब मेरे पास फ्लूइड का, जैसे हम लोगों ने डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में मूव करा था तो उसका क्या था, कर्ल 0 था, तो कहते हैं अगर फ्लूइड का कर्ल 0 आ रहा है तो फिर जो फील्ड है वो रोटेशनल फील्ड कहलाएगी। और इसके अलावा वो कहते हैं कि फील्ड का कर्ल अगर नॉन ज़ीरो है तो ऐसी सिचुएशन में जो फील्ड है वो वर्टेक्स फील्ड जो है ना कहलाएगी, ठीक है।
तो वर्टेक्स फील्ड अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो वर्टेक्स फील्ड में जो है वो पैडल व्हील रोटेट करता है और इसके अलावा जो कह रहे हैं फ्लूइड की जो कर्ल है वो नॉन ज़ीरो होता है वर्टेक्स फील्ड के अंदर। तो ये कह लें 2 कॉन्सेप्ट थे जो कि क्लियर करने थे। ये दोनों डेफिनिशंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं कि वर्टेक्स फील्ड कैसे कहते हैं और इर्रोटेशनल फील्ड कौन-सी होती है। तो इन दोनों को आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लेना है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।